जितना टाइमिंग हम दे रहे हैं स्कूल में, बच्चा उसमें बहुत एग्जॉस्ट हो रहा है। और हाय, मेरे बालों में कुछ नहीं मिलेगा, सारा प्रोटीन खत्म हो चुका है बेटा। All the girls with pretty mouths, they always walk your way. They follow you in cars and bars and even on airplanes. I'm special, yeah, I'm special, cause they just don't got, oh, they just don't got what I've got. I'm someone you can take home to make हाय your heart एवरीवन, गुड pop. मॉर्निंग Get एंड trashy with my आज की जो ये सुबह है इट्स passion polka वेरी लेजी। dots. So be a loudmouth Yankee आई डोंट नो like व्हाट me, इज़ baby. हैपनिंग बट Just the 2-3 cowboy डेज that से I'm looking बहुत for. अजीब सा लग रहा था। मे बी ड्यू टू वेदर, लॉट्स ऑफ It's वर्क gonna एंड take some एक्सर्शन, time to get क्योंकि there. Gonna डेफिनेटली take some चीज़ें time, wanna अब make धीरे it धीरे मैं right. सेटल कर रही हूँ एंड हर एक चीज़ को ठीक करना, अरेंज It's करना gonna घर के एक take रूम को, time to किधर get अभी there. जस्ट It's शिफ्ट होने gonna के बाद में take बस some आई जस्ट time, डम्प्ड wanna make it एवरीथिंग। right. जहाँ जो समझ आया मैंने बस डाल दिया। और काफ़ी सारी चीज़ें तो समझ में नहीं आ रही थी कि मतलब किधर क्या रखूँ? अभी तक लाइक यू यू वोंट बिलीव इस एज़ अ टेनेंट अभी तक मैं रेंटेड अपार्टमेंट पे रह रही थी, अभी तक रेंटेड फ्लैट में रह रही थी। अगर आप रेंटेड फ्लैट में रहते हो तो आपके पास बहुत लिमिटेशन होती है ना, आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं होते, आपके पास प्रॉपर स्टोरेज नहीं होता है चीज़ों को रखने का। तो आप मतलब लाइक किस तरीके से अभी तक लाइफ़ चल रही थी एंड नाउ सडनली ये मेरा खुद का घर, मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से हर चीज़ें स्टोरेज वगैरह एक्स्ट्रा बनवाया कि भाई मेरे घर में चीज़ें बहुत होती हैं, स्पेशली मेरे बच्चों की चीज़ें एंड मेरे यूट्यूब से रिलेटेड चीज़ें, मेरे खुद की पर्सनल चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, स्पेशली टाइनी छोटा-छोटा सा स्टफ़, बहुत कुछ लेडीज़ रखती हैं ना। सो ऐसा नहीं कि क्लटर रखते हैं, बट देयर आर सो मेनी यूज़फुल थिंग्स जो हम रखते हैं अपने डे टू डे लाइफ़ में, जो हम यूज़ करते रहते हैं, कभी-कभी वीकली या फिर मंथली यूज़ेज़ होता है। सो नाउ आई डोंट नो हाउ टू मैनेज ऑल द स्टफ़। जहाँ जो समझ में आ रहा है मैंने बस भर दिया है। उसके बाद भी मुझे इतनी स्पेस दिख रही है ना, अभी भी यू वोंट बिलीव ये जो बेड है, इट्स अ स्टोरेज बेड और इसके अंदर पूरी जगह खाली है। मैंने कुछ भी नहीं रखा। यहाँ जो ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर में ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो विंडो सीटिंग हमने बनवाई थी, ये भी स्टोरेज है, इधर ये भी स्टोरेज है, ये भी स्टोरेज है, इसके नीचे भी स्टोरेज है। एंड फर्स्ट तो था कि इसके अंदर मैं ऐसा कुछ स्टोरेज हाइड्रोलिक टाइप का बनाऊँ, अंदर स्टोरेज डालूँ, पर मुझे लगा नहीं यार, ड्रॉर्स किया तो ज़्यादा बेटर होगा। आप सोच लो कि मैं लेट के क्यों बात कर रही हूँ, बिकॉज़ आई एम नॉट फीलिंग गुड और मुझसे नहीं उठा जा रहा है। सो मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूँ, मुझे अच्छा लगेगा मे बी। सो ये सारा कुछ है, अभी ये खाली है, ये खाली है, इसमें बस ऐसे ही डाल दिया है, इसमें भी बस ऐसे ही डाल दिया, जस्ट डंप कर दिया है। और ये तो मेरा ड्रेसर यूनिट है जहाँ पर मैंने सामान डाल करके रखा हुआ है। और इसमें भी चीज़ें अभी अच्छे से अगर मैं सेटअप करके रखूँगी, स्पेशली वो जो कॉर्नर यूनिट है वहाँ पर अगर मैं अच्छे से सामान, मेरी साड़ियाँ वगैरह में रखने के लिए वो कैबिनेट बनवाया था। बट अभी तो मैंने शेल्फ डाल करके रखे हैं, शेल्फ रिमूव भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊँगी सब कुछ, डोंट वरी, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगी, जस्ट लेट मी अरेंज, मतलब दिखाने लायक तो हो जाए ना। सो यहाँ पर चीज़ें ऐसे पड़ी हुई हैं, इस तरह से भरी हुई हैं, ऐसे दोनों भी रूम में यही हाल है। मैं धीरे-धीरे चीज़ों को सेटल कर रही हूँ फॉर यू कि मुझे यार, मुझे भी आपको दिखाना है कि मैंने कुछ कैसे अरेंज किया मेरे घर में और आप क्या, किस तरीके से आपका घर अगर आप बना रहे हो तो आप प्लान करो। एक बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने करी है, एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी है मैंने लिटरली, कि जो एक्सपेक्टेशन मैं इंटीरियर डिज़ाइनर से रख रही थी, वो सारा कुछ मैं अकेले के दम पे कर सकती थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। जो इंटीरियर डिज़ाइनर ने मेरे घर पे बहुत फाड़ कर दिया है, बहुत बहुत अमेज़िंग सा कर दिया है, नहीं, कुछ भी नहीं किया। सो एक ये बड़ी मिस्टेक मेरे साथ में हुई एंड दूसरा कि लाइक कुछ चीज़ें जो आप कारपेंटर से बनवा सकते हो, कुछ चीज़ें जो आप फैक्ट्री से ले लो, कुछ चीज़ें आप जो रेडीमेड लेके आ सकते हो। ऐसा उसमें बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप रेड जस्ट बाय अ रेडीमेड वंस एंड अपने घर में उस चीज़ को प्लेस कर दो। ऐसा बहुत कुछ है जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। जब भी मैं अपना होम टूर का वीडियो शेयर करूँगी या फिर इसके बारे में डिटेल में बात करूँगी, मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। हाँ, स्पेशली एक जो ये बेड बैग है, इस पे हमारा काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ है इस बेड बैग पे। स्टिल अभी भी ये प्रोसेस में, बिकॉज़ मुझे ये फैब्रिक चेंज करना है, आई डोंट लाइक दिस फैब्रिक। फैब्रिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैब्रिक इज़ गुड, वेरी, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा-सा टॉल फैब्रिक है, बहुत अच्छा-सा टेक्सचर है, इट्स अ एक्सपेंसिव वन, बट आई डोंट लाइक दिस।
दिस फैब्रिक एट ऑल। एक तो ये जो बेड बैग है, पता नहीं मुझे कुछ तो भी कमी लग रही है, पता नहीं क्या हुआ है। मैं जो चाह रही थी वो नहीं हुआ है। आप सब लोग को बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है मेरा रूम, ऐसा कि नहीं अच्छा लगता, मैं क्यों बोलूँ नहीं अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट कुछ लाइक इसमें मैं कुछ और चाहती थी, ये तो डेफिनेटली नहीं चाहती थी, कुछ और चाहती थी जो इस रूम को कॉम्प्लीमेंट करे। इतना अच्छा मैंने टेक्सचर यहाँ पर डलवा के रखा है, सारी चीज़ें। ये वॉल अभी पूरी की पूरी एम्प्टी है, इधर भी हमें बहुत कुछ करना है। इधर ये वाली वॉल जो है, इधर फोटो फ्रेम्स के लिए हमने ये प्लेस छोड़ी थी, सो ये लाइट यहाँ पर मैंने वो डाल के रखी है। तो उसकी वजह से फिर जो प्रॉपर लाइटिंग है वो लाइट उस पे फ्रेम्स पे प्रॉपर आएगी। इस स्पेस पे स्टिल आई एम कंफ्यूज कि मैं क्या करूँ। मैं यहाँ पर एक बहुत ही सटल सा मोनोक्रोम टोन में एक वॉलपेपर चाहती थी, बट इस पे भी हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ कि वो नहीं अच्छा लगेगा, वो ये लगेगा, वो लगेगा। आई वाज लाइक यार पता नहीं, मेरा रूम है। तो मैंने जस्ट लाइक आई लेफ्ट एवरीथिंग, ठीक है, डू व्हाटएवर यू वांट। एंड देन व्हाट केम आउट, इससे बेटर तो मैं खुद से कर लेती थी। आई लिटरली आई आई डोंट नो, बट मैं खुद से कर सकती थी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप खुद से कर सकते हो, उसमें अननेसेसरी इधर हियर एंड देयर मूव करने की या फिर ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सो मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगी, मैं ब्रेकफास्ट करूँगी क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए, सफल ऑफिस चले गए और अब मैं घर पे अकेली हूँ। इट्स 10:22, 10:30 10:40 तक मैं थोड़ा सा और रेस्ट करती हूँ, देन उठती हूँ क्योंकि भूखे तो नहीं रह सकते भाई, उठ उठ के कुछ अपने लिए भी बनाना पड़ेगा। आज मैं मेरे हाउस वार्मिंग में आए हुए गिफ्ट एयर फ्रायर को यूज़ करने वाली हूँ। वैसे तो बहुत सारे गिफ्ट मिले थे जो मैं दिखा ही नहीं पाई आपको कि मुझे क्या क्या गिफ्ट मिले थे मेरे हाउस वार्मिंग में। उनमें से एक गिफ्ट था ये एयर फ्रायर मुझे 2 मिले, बट मैंने एक रख लिया यूज़ करने के लिए। आज उसमें मैंने मखाने बनाए फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छे बने। एंड दूसरा, अब मैं पीनट उसमें रोस्ट करने वाली हूँ। थोड़ा सा बटर लगाया है, सॉल्ट लगाया और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी 165 का टेम्परेचर पर 5 to 7 मिनट्स के लिए रखूँगी, जिससे कि अंदर से कुक हो जाएगा। और उसके बाद 180 पर 5 to 7 मिनट्स के लिए अगेन दूसरा बैच रखूँगी, जिससे कि ये बाहर से प्रॉपरली क्रिस्प हो जाएगा और कुक भी हो जाएगा। देखो, आप कुछ भी बनाओ अपने किचन में, बट एक ये शटर यूनिट जो होता है स्पेशली स्टोरेज के लिए, आपके मिक्सर, ग्राइंडर्स, जार और इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जो भी आप किचन में यूज़ करते हो उनको स्टोर करने के लिए, आप कुछ भी बनवाओ बट ये ज़रूर बनवाना। अभी मैंने इसको अच्छे से अरेंज नहीं किया है, बट ये एक बहुत ही यूज़फुल पार्ट है किचन का, जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हो। मैंने भी करके रखी हुई हैं एंड आई एम सो सैटिस्फाइड विद दिस थिंग। इसका रोलिंग शटर भी काफ़ी हेल्पफुल होता है और ईजी टू मेंटेन होता है। लीजिए, हमारे पीनट्स जो थे, हमारी मूंगफली जो थी वो रोस्ट होकर के आ चुकी हैं प्रॉपरली। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये बिल्कुल जैसे कि हम कढ़ाई में फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल वैसा सा लुक आ रहा है इसका। प्रॉपरली कुक्ड है, क्रिस्पी है। मैंने पहली बार ये रोस्ट किया है, मैं बहुत डर रही थी बनाने के लिए, बट दिस इज़ वेरी वेरी गुड एंड सो सेटिस्फाइंग। और ये एयर फ्रायर प्रेस्टीज ब्रांड का है। रोबोट वैक्यूम क्लीनर इफेक्टिव है या नहीं, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं। अब क्योंकि मुझे 1 साल से ज़्यादा हो रहा है इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर को यूज़ करते हुए, ये वेट एंड ड्राई मोड पे चलता है। फ्लोर पे जितना भी कचरा होता है उसे कलेक्ट कर लेता है और खुद से ही अपना जो मॉपिंग पैड है, यानी कि गीला पोछा करने के लिए इसमें जो 2 पैड लगे होते हैं, कपड़े के पीस लगे होते हैं, उसे भी ये क्लीन कर देता है। गर्म पानी से वॉश करता है, सुखा भी देता है। इंडियन हाउस होल्ड के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ हमारे किचन में, हमारे घरों में जिस तरह से कचरे निकलते हैं, बारीक डस्ट निकलती है, पेट्स के बाल होते हैं, हमारे खुद के बाल झड़ते रहते हैं, वहाँ गिरते रहते हैं, और बहुत सारा ऐसा बारीक कचरा, डस्ट होती है जो कि डेली ब्रूमिंग से, डेली झाड़ू लगाने पे निकलती ही नहीं है। मेरी हाउस हेल्प के हर दिन के नखरे से और छुट्टियों से मैं इतना परेशान हो चुकी थी। और जब मैंने ये मशीन मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि सच में मेरा घर इतना ज़्यादा गंदा था। क्योंकि ये फर्स्ट यूज़ का वीडियो है जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। इस मशीन से जो भी कचरा कलेक्ट हुआ और मैंने निकाला तो मेरे भी होश उड़ गए। आप ही की तरह मुझे भी बहुत सारी कन्फ्यूजन थी।
इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर को परचेज़ करने से पहले। अब इतना सारा ही कचरा कलेक्ट करता है, फिर सारा कचरा रोबोट से निकल करके इसके मेन डस्ट बैग में जाता है और इस डस्ट बैग को आपको अराउंड 6 मंथ एवरी 6 मंथ में चेंज करना होता है, या फिर जैसे ये फिल हो जाता है ना, पूरा भर जाता है, ये आपको चेंज करना है। इसके जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं ये आपको इकोबैग्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही मिल जाएगी, या फिर आप किसी और ब्रांड का परचेज़ कर रहे हो तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। अब रोबोट की जो लाइफ है उसको लॉन्ग लाइफ देने के लिए हमें इसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है, यानी कि साफ़ सफाई तो करनी पड़ती है। बट नॉर्मल रोबोट वैक्यूम क्लीनर के कंपैरिजन में फुली ऑटोमेटेड जो मैंने वैक्यूम क्लीनर लिया है ये वाला, इसे मुझे वीक में 1 या 2 बार ही क्लीन करना पड़ता है। ये सेल्फ क्लीनिंग मोड पे चलता है और ख़ुद को अपने आप ही क्लीन करता है। अरे हाँ, टेबल के आसपास, डाइनिंग टेबल के नीचे और सोफ़े के किनारों के आसपास भी अच्छे से क्लीन कर लेता है, तो उसके लिए कन्फ्यूजन तो मत ही रखना। अब ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगी, बस ये छोटा सा डेमो देख लो और बाकी सारी डिटेल मैं आपको सेपरेट वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आप रोबोट वैक्यूम क्लीनर का एक सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी ब्लॉग के कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट ज़रूर लिखिए। आज तो खुशी सो गई हैं स्कूल से आते ही, मतलब बस में ही सो गई थी यार। किड्स एट दिस एज बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अब शी इज स्टिल स्लीपिंग, हाउ कैन आई? अच्छा अच्छा ठीक है, ऑलमोस्ट स्लीपिंग। आप उठ गए? उठ गए? ऑलराइट, चलो हम घर आ गए। Good to see you here. It's been a while since we've been together. I still feel that fire. Something between us is forever. Time can move so strange. That don't mean my mind has changed. You know I want it. You know I want it. To be your lover, to be your partner. I took you for granted. मेरी आंखें देख रहे हो? मतलब यार नींद नहीं हो पा रही एक्चुअली, बट मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे टाइम से सो जाएं किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में, क्योंकि सुबह से आप उठते हो, मतलब स्कूल का जो टाइमिंग होता है, बस का जो टाइमिंग होता है मॉर्निंग में, लेकिन उसके पहले और बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके लिए आपको अलर्ट होना पड़ता है, आपको उठना पड़ता है, रेडी होना होता है, प्रिपरेशन करनी होती है, एंड देन आप उसके बाद स्कूल के लिए निकलते हो। सो एक बहुत लंबा टाइम होता है जो घर पे चला जाता है बच्चे के उठने के बाद में, एंड लाइक बस में जाना, बस में आना, इतना छोटा बच्चा, बट क्या करे, और कोई ऑप्शन नहीं है कि ये तो चलो इतना दूर नहीं है, कितने सारे स्कूल कितने दूर होते हैं, मतलब एक एक घंटे लग जाते हैं बच्चों को आने में, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट ट्रैफिक को देखते हुए, सेफ्टी को देखते हुए, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कि 2 बच्चे हैं आपके, दोनों का टाइमिंग अलग है, घर भी मैनेज करना है, और बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से आप खुद से पिक ड्रॉप नहीं कर पाते हो। स्टार्टिंग में तो मैंने अनविका के साथ में यही मेरा रूटीन था कि मैं उसे पिक करती थी और सफल उसको ड्रॉप कर देते थे मॉर्निंग में। सो ये हमने 6 मंथ हमारा ये रूटीन 6+ गया था ये रूटीन,
और फिर बिल्कुल एंड में जब मैं हार गई कि बच्चों को पिकअप करना होता है ना स्कूल में, और पेरेंट्स पिकअप के लिए सबसे लास्ट में अलाउड होते हैं, क्योंकि पहले सारी बसेस निकलती है, बस डिस्पर्सल होता है, उसके बाद में फिर प्राइवेट डिस्पर्सल होता है, और प्राइवेट डिस्पर्सल में इतना टाइम लग जाता था, कभी कभी जब मानसून का स्पेशल टाइम होता था बसेस को निकलने में टाइम लगता था। बट फिर भी बसेस काफ़ी पहले निकल जाती थी इन कंपैरिजन, अगर हम एज अ पेरेंट पिकअप करने जाते थे और ड्रॉप करने जाते तो टाइम से पहुंच भी जाती थी, और घर भी ड्रॉप कर देती थी वापस से टाइम से। तो मुझे ये सारी चीज़ें लगी कि नहीं ठीक है, बस का जो एक रूटीन है, बस में बच्चा बैठ के आ रहा है, वो एक अलग टॉपिक है। जितना टाइमिंग हम दे रहे हैं स्कूल में, बच्चा उसमें बहुत एग्जॉस्ट हो रहा है, और मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, बस वुड बी द सेफ एंड बेटर ऑप्शन, और फिर मैंने बस ऑप्ट किया। कैसे ये टाइम बीत जाए, बस अभी अनिका तो सेटल हो गई है बस में, बट अनिका का अभी वो भी लाइक पहले से तो उसने कभी ऐसा नखरे नहीं किए कि मैं बस में नहीं जाऊंगी, ये है वो है। स्टार्टिंग में थोड़ा था कि हाँ मम्मी पापा आप भी चलो, आपके बिना नहीं जाना, अभी भी वो मेरे लिए मतलब आज भी मॉर्निंग में आई वाज लाइक क्या करें। तो हो जाती है चीजें, हो ही जाती हैं, बट धीरे धीरे बच्चे सेटल हो जाते हैं। चलो खुशी, लेट्स गो बेबी। I do have a surprise for you. Happy birthday, Daddy. Happy birthday, Daddy. Daddy. हेला, अब इसको खोल के पढ़ना भी पड़ता है। हाँ। छोटा बेबी, अब दिखाओ मकड़ी। दिखा जल्दी। देखो मैं वीडियो बना रही हूँ। ये क्या है ये? मेरे बेबी ने क्या बनाया डैडी के लिए? बकरी है ये, और आज ये सर्कल है, बकरी है। और इसमें मैंने नेम भी नहीं। बकरी है। A surprise for you. बकरी क्या करेगी? बकरी आपको काट पिंक, हाँ वो पिंक हो जाएगी, फिर क्या? और फिर वो आपको काटेगी। तो पहले क्यों पत्ते में गिर जाती है अभी, हाँ भाई। क्यों ऊपर से ही जंप करके। हाँ, खा लो। तो पहले तुमने केक क्यों ऑन करा दिया? चलो डैडी। हाँ 1 2 3 गो। फूक ही नहीं रहा कुछ। हेल्प मी प्लीज। स्टडी सेट को। Happy birthday to you. आपको क्या नहीं वो नहीं है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी मम्मी व्लॉग्स। और हैप्पी मम्मी व्लॉग्स को फाइनली 8 इयर्स हो चुके हैं। 8 स्ट्रॉन्ग इयर्स। काफ़ी कुछ सीखा हमने, काफ़ी कुछ बनाया हमने, काफ़ी कुछ मिला हमें, और एक बहुत ही बड़ी सी कम्युनिटी जिसने हमारे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, अनिका को बड़े हुए देखा। इस समय इंस्टाग्राम पे हैप्पी मम्मी व्लॉग्स की रील्स आर बहुत सही परफॉर्म कर रही हैं। सो जाओ देखो, इतने सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, और नए नए हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे हैं। तो यू टू गो देयर, चेक आउट और न्यू रील्स, मजा आएगा आपको भी। पानी से चेहरा धुल लो, और अगर कुछ मेकअप वगैरह लगा रखा है